चैप्टर 7। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक योर सबकॉन्शियस एंड द वंडर्स ऑफ स्लीप। आप अपने दिन के 24 घंटों में से 8 घंटे सोने में बिता देते हैं, या फिर यूं कहें कि आप अपनी जिंदगी का 1/3 हिस्सा सोने में ही गुजार देते हैं। कहा जाता है कि नींद एक पवित्र कानून है और हमारी बहुत सी परेशानियों का जवाब हमें नींद में ही मिलता है। आपकी नींद में आपका हार्ट, आपके लंग्स और आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स अपना काम करते रहते हैं। जब आप नींद में सोते हैं, जब आप सोने से पहले खाना खाते हैं, तब वो डाइजेस्ट भी हो जाता है। सोते वक्त आपके बाल और नाखून दोनों बढ़ते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड न कभी आराम करता है और न ही वो कभी सोता है, वो हमेशा काम करता रहता है। जब आप सो रहे होते हैं तब हीलिंग प्रोसेस ज्यादा जल्दी काम करता है, क्योंकि तब आपका कॉन्शियस माइंड उसमें दखल नहीं देता। आपकी जिंदगी के बेहतरीन जवाब आपको आपकी नींद में ही मिलते हैं। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है तब आप चिड़चिड़े, मूडी और डिप्रेस्ड हो जाते हैं। नेशनल एसोसिएशन ऑफ मेंटल हेल्थ के डॉक्टर जॉर्ज ने बताया कि हर इंसान को कम से कम 6 घंटे की नींद की जरूरत होती है। ज्यादातर को इससे ज्यादा नींद भी चाहिए होती है, लेकिन जो लोग ऐसा कहते हैं कि उन्हें 6 घंटे से कम की ही नींद की जरूरत है और उनका काम उससे कम में चल जाएगा, तो वो लोग सिर्फ अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। इस बात का ध्यान रखें कि नींद में आप स्पिरिचुअली रिचार्ज्ड होते हैं और जिंदगी में खुशियों के लिए एक अच्छी नींद बहुत जरूरी है। आपका थका हुआ दिमाग नींद का इतना भूखा होता है कि वो नींद के लिए कुछ भी दांव पर लगा सकता है। जिन लोगों की नींद पूरी नहीं होती वो ज्यादा वक्त तक चीजों को अपने दिमाग में नहीं रख पाते। ऐसे लोगों में कोऑर्डिनेशन की कमी होती है और वो ज्यादातर कंफ्यूज एट ही रहते हैं। अगर आपको ऐसा डर लगता है कि आप वक्त पर नहीं उठ पाएंगे, तो सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक एग्जैक्ट टाइम बता दीजिए जिस टाइम पर आप उठना चाहते हैं, और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ठीक उसी समय पर उठा देगा। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से सोने से पहले कुछ पूछते हैं, तब हो सकता है आपके सपने में कोई वार्निंग आपकी माँ के जरिए आए। वो आपको बताएंगी कि यहाँ या वहाँ मत जाओ, और उस चेतावनी की वजह क्या है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को सब पता है। कल होने वाले, अगले हफ्ते या अगले महीने होने वाले इवेंट्स आपके मन में पहले ही से हैं। आपके साथ कभी कोई दुर्घटना नहीं हो सकती। अगर आप प्रार्थना करें तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ पहले से होना तय है, बल्कि जो भी आपका मेंटल एटीट्यूड होगा, यानी जिस तरीके से आप सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं या जिस पर भी आप विश्वास कर रहे हैं, वैसा ही आपकी आने वाली जिंदगी बन जाएगी। आप प्रार्थना का इस्तेमाल करके अपने भविष्य को ठीक कर सकते हैं। जो भी लोग इंसोम्निया यानी अनिद्रा से जूझ रहे हैं, उनके लिए ऑथर ने एक प्रेयर बताई है जो उन्हें शांति से सोने से पहले धीरे धीरे बोलनी है। आपको ऐसा करना है कि मेरे टोज रिलैक्स्ड हैं, मेरे एंकल्स रिलैक्स्ड हैं, मेरा हार्ट और मेरे लंग्स रिलैक्स्ड हैं, मेरे हाथ और मेरे बाजू भी रिलैक्स्ड हैं, मेरा चेहरा, मेरी आंखें, मेरा मन और मेरे शरीर भी रिलैक्स्ड हैं। मैं पूरे दिल से सभी को माफ करता हूं और मैं सबके लिए शांति, सेहत और खुशहाली की कामना करता हूं। पूरी रात में शांति में रहूंगा और दिन में जब मैं उठूंगा तब मैं जिंदगी और प्यार से भरा हुआ होऊंगा। अब बात करते हैं एक और टॉपिक की, और वो है योर सबकॉन्शियस माइंड एंड मेंटल प्रॉब्लम्स। ऑथर के मुताबिक सबकॉन्शियस माइंड के पावर और फंक्शंस को इग्नोर करने की वजह से ही सारे मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं। माइंड के लॉ का इस्तेमाल करके हस्बैंड और वाइफ के बीच
परेशानियां दूर की जा सकती हैं। तलाक को दूर रखने का सबसे अच्छा मौका है शादी से पहले। किसी बुरी सिचुएशन से बाहर निकलना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन पहले से ही ऐसी बुरी सिचुएशन में पड़ा ही क्यों जाए? क्या ये अच्छा नहीं होगा कि पहले परेशानी की जड़ को पहचाना जाए और फिर उस पर काम किया जाए? सबसे पहले शादी आत्मिक या स्पिरिचुअल बेसिस पर होनी चाहिए। दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। जब कोई आदमी किसी औरत से उसके पैसे, उसके सोशल स्टेटस के लिए शादी करता है तो उसे एक आइडियल शादी नहीं कहा जा सकता। ऐसे ही अगर कोई औरत ये कहे कि अब वो काम करके थक गई है और इसलिए शादी करना चाहती है क्योंकि उसे सिक्योरिटी चाहिए, तो यहां वो गलत है। वो अपने माइंड का सही इस्तेमाल नहीं कर रही है, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी तो इस पर डिपेंड करती है कि उसके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में इंटरेक्शन कैसे हो रहा है। अब ये देखते हैं कि कैसे आप एक आइडियल लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब तक आप जान चुके हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड किस तरह काम करता है। उन क्वालिटीज के बारे में सोचिए जो आप अपने हस्बैंड में चाहते हैं। रात को आराम से चेयर पर बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए, अपनी बॉडी को स्टिल छोड़ दीजिए, एकदम शांत हो जाइए। अब अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात कीजिए और उसे बोलिए, मैं अपनी जिंदगी में ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहा हूं जो ऑनेस्ट, सिंसियर, लॉयल, फेथफुल, प्रॉस्परस और पीसफुल है। ये सारी क्वालिटीज मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जा रही हैं। मैं जानती हूं कि मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में जिन कैरेक्टरिस्टिक्स को चाहती हूं वैसा ही लाइफ पार्टनर मेरी ओर अट्रैक्ट हो रहा है और मैं इसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में सच मानती हूं। अब ये बात करते हैं कि क्या आपको तलाक लेना चाहिए। तलाक एक इंडिविजुअल परेशानी है। एक के लिए ये सही हो सकता है और दूसरे के लिए गलत। एक तलाकशुदा औरत अपनी बहनों से ज्यादा ईमानदार भी हो सकती है, जो शायद अपने पार्टनर्स के साथ झूठी जिंदगी जी रही हो। जैसे ऑथर ने बताया कि एक बार एक औरत से बात कर रहे थे जिसका पति नशेड़ी था, दोषी था और अपनी बीवी को मारने पीटने वाला था। उस औरत को यह बताया गया कि तलाक लेना गलत है। ऑथर ने उसे समझाया कि शादी दो दिलों की होती है। अगर दो दिल आपस में मिल जाएं तो वही शादी आइडियल शादी मानी जाती है। यह सब जानने के बाद अब उस औरत को पता था कि उसे क्या करना है। ऑथर का मानना है कि तलाक पहले मन में शुरू होता है और उसके बाद सारे लीगल प्रोसीजर्स होते हैं। आप जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये है कि आप अपनी मेंटल प्रॉब्लम्स का जिक्र अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों से करते हैं। मान लीजिए एक बीवी अपने पति के बारे में अपने पड़ोसियों से कह रही है कि वो उसे पैसे नहीं देता, बहुत ज्यादा शराब पीता है और हमेशा उसे मारता पीटता है, उसके साथ गाली गलौज करता है और उसे जलील करता रहता है। ऐसा कहने से वो औरत अपने पड़ोसियों की नजर में अपने पति को नीचा दिखा रही है और अपने पति की इज्जत को उनके सामने छोटा बना रही है। अब कोई उसके पति को एक आइडियल हस्बैंड नहीं समझेगा। एक ट्रेन्ड काउंसलर के अलावा किसी से अपनी शादीशुदा जिंदगी की परेशानियों के बारे में बात बिल्कुल ना करें, क्योंकि बहुत लोग आपकी शादी के बारे में नेगेटिवली सोचेंगे और ऐसा सब डिस्कस करके आप अपने मन में नेगेटिविटी ला रहे हैं, जिसकी वजह से आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके सामने वैसे और हालात लाएगा। यहाँ ऑथर ने एक साथ रहने के 3 स्टेप्स बताए हैं। पहला स्टेप है कि कभी भी अपने बीच के छोटे से छोटे झगड़े को भी अगले दिन तक अपने दिल में लेकर मत घूमिए, बल्कि उस दिन रात को सोने से पहले अपने झगड़े को खत्म कर दें और एक दूसरे को माफ कर दीजिए। दूसरा स्टेप ये कि सुबह नाश्ते पर खाने के लिए शुक्रिया अदा कीजिए। ये ध्यान रहे कि आपके झगड़े खाने की टेबल तक ना पहुंच पाए और वैसा ही रात के खाने के वक्त भी हो।
तीसरा स्टेप है कि एक दूसरे की तारीफ कीजिए, ना कि एक दूसरे की बुराई कीजिए। ऑडियो खत्म होने से पहले देख लेते हैं वो पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए हैं। पहला ये कि नींद हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि नींद में हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें हमारी बहुत सी परेशानियों के जवाब देता है। दूसरा ये कि एक शादीशुदा जिंदगी को बनाए रखने के लिए आपको एक दूसरे की इज्जत करनी है और कभी अपने झगड़े को अगले दिन पर नहीं टालना है और झगड़े को उसी दिन खत्म कर देना है। अब अगले ऑडियो में हम बात करेंगे आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे खुशियां पाने में आपकी मदद करता है और कैसे अच्छे इंसानी रिश्ते कायम करने में हमारी मदद करता है। इसके आगे अगले भाग में